नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स या जोन प्लेट के बारे में डिस्कस करेंगे। परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न आ सकता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जोन प्लेट और एक्सप्लेन फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। चित्र में आप स्पष्ट रूप से जोन प्लेट को देख सकते हैं, जिसमें O सोर्स ऑफ लाइट है और I उसका इमेज है, P सेंटर है और P से H1, H2, H3 एंड सो ऑन Hn इसके रेडियस हैं, जिसका डिस्टेंस क्रमशः P से H1 का डिस्टेंस R1, H2 का डिस्टेंस R2 और इसी तरह P से H3 का डिस्टेंस R3 एंड सो ऑन P से Hn का डिस्टेंस Rn है। मान लिया O से P का डिस्टेंस U और P से I का डिस्टेंस V है तथा PHN परपेंडिकुलर है OP के। अब प्रश्न है, व्हाट इज जोन प्लेट? ए जोन प्लेट इज ए डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन विच बिहेव्स लाइक ए कन्वेक्स लेंस. It is constructed by drawing a series of concentric circles on paper with radius proportional to the square root of the natural numbers. The alternate zones are painted black to obstruct the light. A highly reduced photograph of this drawing is taken on a plain glass plate. Theory: O is the point source of light of wavelength lambda. PHN is an imaginary transparent plate perpendicular to plane of paper. Let OP be perpendicular to PHN. OP is produced to I. We have to find intensity of light at I. With P as center and radii equal to PH1 is equal to R1, PH2 is equal to R2 and so on, PHN is equal to Rn. We draw circles such that OH1I minus OPI is equal to lambda by 2, OH2I minus OPI is equal to 2 into lambda by 2 and so on. OHNI minus OPI is equal to n into lambda by 2. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. Let OP is equal to U and PI is equal to V, then OHN is equal to under bracket U square plus Rn square to the power 1 by 2. पावर 1 by 2 है, इसका मतलब हुआ OHN is equal to अंडर स्क्वायर रूट U स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर. चित्र में आप देख सकते हैं OPHN एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसमें OHN स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PHN स्क्वायर होगा. OP का वैल्यू हमें OP को हमने माना है U और PHN इज इक्वल टू हमने माना है Rn. इसका वैल्यू हमने पुट किया तो OHN इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट U स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर. उसी को हमने स्क्वायर रूट के अंदर न लिख करके पावर 1 by 2 लिख दिया है. अब हमने U स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इसलिए इस प्रकार OHN इज इक्वल टू हो गया U इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस Rn स्क्वायर बाई U स्क्वायर टू द पावर 1 by 2. पावर 1 by 2 है, इसको हम लिख सकते हैं U इंटू 1 प्लस Rn स्क्वायर बाई 2 U स्क्वायर. हेंस OHN इज इक्वल टू U प्लस Rn स्क्वायर बाई 2U. Similarly, HNI is equal to V स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर टू दी पावर 1 by 2. जिस तरह से हमने OHN निकाला राइट एंगल ट्रायंगल OPHN में, उसी तरह से हम HNI निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल IPHN से. इस प्रकार HNI इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस Rn स्क्वायर बाई V स्क्वायर टू दी पावर 1 by 2. इसको हम लिख सकते हैं V इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस Rn स्क्वायर बाई 2V स्क्वायर. हेंस HNI इज इक्वल टू V प्लस Rn स्क्वायर बाई 2V. अब हम लिख सकते हैं OHNI माइनस OPI इज इक्वल टू OHN प्लस HNI माइनस OPI. अब चित्र में आप देखिए OHNI को हम लिख सकते हैं OHN प्लस HNI और हम OPI माइनस कर रहे हैं तो दोनों तरफ से माइनस करेंगे और इसमें हम OHN, HNI और OPI का वैल्यू पुट करेंगे. तो इस प्रकार OHNI
माइनस ओ पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस आर एन स्क्वायर बाई टू यू प्लस भी प्लस आर एन स्क्वायर बाई टू भी माइनस यू प्लस भी। अब इसमें से u से u माइनस हो जाएगा, v से v माइनस हो जाएगा और आर एन स्क्वायर बाई टू अगर हम कॉमन ले लें शेष जो बचा उसमें से, तो ओ एच एन आई माइनस ओ पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा आर एन स्क्वायर बाई टू इंटू अंडर ब्रैकेट वन बाई यू प्लस वन बाई भी। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर एन स्क्वायर बाई टू इंटू अंडर ब्रैकेट वन बाई यू प्लस वन बाई भी इज इक्वल टू एन लेमडा बाई टू। इस तरह से आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू भी बाई यू प्लस भी इंटू एन लेमडा। हैंस आर एन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर स्क्वायर रूट एन। That is, the radii of circle are proportional to the square roots of natural numbers. Therefore, the area of nth zone is equal to pi rn square minus pi rn minus 1 square. और इसको हम लिख सकते हैं पाई यू भी बाई यू प्लस भी इंटू एन लेमडा माइनस पाई यू भी बाई यू प्लस भी इंटू एन माइनस वन लेमडा। इसको लिख सकते हैं पाई इंटू यू भी बाई यू प्लस भी इंटू एन लेमडा माइनस पाई इंटू यू भी बाई यू प्लस भी इंटू एन लेमडा प्लस पाई यू भी लेमडा बाई यू प्लस भी। अब ये दोनों स्वतः कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो बच जाएगा पाई यू भी लेमडा पाई यू प्लस भी जो एक कांस्टेंट है। द एम्पलीट्यूड एट आई ड्यू टू ए जोन डिक्रीजेज एज द ऑर्डर ऑफ जोन इंक्रीजेज। As the waves from successive transparent zones differs in path by lambda, the waves from them reach I in phase. Hence, the amplitude at I is given by A is equal to A1 plus A3 plus A5 plus and so on. When A1, A3, A5 and so on are amplitude due to first, third, fifth zone, this amplitude A is much greater than A1 by 2, the amplitude when all the zones were present. Hence, I is called the image of O and the zone plate acts as a convex lens of focal length f is equal to given by 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v is equal to n lambda by rn square. Hence, f is equal to rn square by n lambda. Comparison between a zone plate and convex lens. First, both the zone plate and convex lens form a real image of the object and the equations connecting the conjugate distance are similar. Second, the convex lens has one focus while a zone plate has a number of foci. Third, for a convex lens, all the rays reaching eye have the same optical path reference between the rays from two successive transparent zone is lambda. Fourth, when white light is incident on the zone plate, focal length for red color is shorter than the local length for violet, while the reverse in the case with convex lens. Fifth, a zone plate can be used over a wide range of wavelengths from microwaves to X-rays. Glass lens cannot be used beyond the visible region. And last point, in case of zone plate, the image is formed by the diffraction phenomenon, while in case of a convex lens, the image is formed due to refraction of light. Thanks for watching. धन्यवाद.